नमस्कार व्यूवर्स। आज आपके लिए भगवत गीता का तीसरे अध्याय का सार लेकर आई हूँ। आज के इस बिजी लाइफ स्टाइल को देखते हुए मैं आपके लिए गीता का चंद शब्दों में सार लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ इस सफ़र में। सबसे पहले मेडिटेशन हब में आपका स्वागत है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और यज्ञ की महत्वपूर्णता का बोध कराते हैं। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म का त्याग करने की बजाय उसे निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे आत्मा की उन्नति हो सके। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्य की प्राथमिकता याद दिलाते थे और उन्हें धर्मपरायणता के माध्यम से कार्य करने का उपदेश देते थे, जबकि तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उसे निष्काम भाव से कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कर्म के महत्व को बताते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण यह समझाते हैं कि सभी जीव अपने स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं और कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी अकर्मा नहीं रह सकता। जिस प्रकार अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएगा। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं। कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्म मार्ग को ही सबसे उत्तम मार्ग बताया है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी अकर्मा नहीं रह सकता है। जैसे कि राजा जनक और अन्य महापुरुषों ने अपने नियत कर्मों का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त की थी, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तुम्हें भी अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज के कल्याण के लिए उदाहरण प्रस्तुत करना है। महापुरुषों ने जो भी कर्म करते हैं, सामान्य जन उनका पालन करते हैं। वे जो भी आदर्श स्थापित करते हैं, सारा संसार उनका अनुसरण करता है। जैसे कि भगवान ने कहा, सूर्य अपने कार्यों को निष्काम भाव से करता है। वह उदय होने के लिए किसी भी चीज का इंतजार नहीं करता। इसी तरह से मनुष्य को भी कर्म में लगने की सलाह दी गई है। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति अपने काम में मेहनत करता है, लेकिन उसे काम के फल की आशा नहीं होती, वह फल की चिंता नहीं करता है, तो वह निष्काम कर्म में लगा हुआ है। इससे उस व्यक्ति को क्या फायदा होगा? इससे उसकी मानसिक स्थिति शांत और स्थिर रहेगी, क्योंकि उसने कर्म फल की चिंता नहीं की थी। इसलिए इस उदाहरण से हमें यह समझ आती है कि अगर हम कर्म फल की चिंता नहीं करेंगे, कर्म को अपनी ड्यूटी समझकर करेंगे, तो हमारा माइंड शांत रहेगा। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वह अपने कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य बिना कर्मों के कहीं भी नहीं रह सकता। अपने समस्त कर्मों को मुझको अर्पित करके परमात्मा के रूप में निरंतर मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित होकर अपने मानसिक दुखों का त्याग कर कर युद्ध करो। इसलिए हमें भी फल की इच्छा किए बिना निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। कर्म योग के माध्यम से हमें आत्मा की साधना करनी चाहिए और इंद्रियों को नियंत्रित करके हमें सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हमारे चैनल पर आपको आध्यात्मिक ज्ञान, सुख शांति की अनुभूति और आत्मा के रहस्यमय पहलू के बारे में रोचक और शिक्षाप्रद वीडियो मिलेंगे। आगे बढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ इस अद्भुत आध्यात्मिक सफ़र में शामिल हों। धन्यवाद।